बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार बेताल को पकड़ने की ठानी थी। श्मशान घाट के वटवृक्ष से बेताल को पकड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और चल पड़े। मार्ग में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और अंत में प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़कर वापस वटवृक्ष पर चला जाऊंगा। एक समय की बात है, एक नगर था जिसका नाम शूरपुर था। उस नगर में प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम शिवदत्त था। शिवदत्त की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम मदन सेना था। मदन सेना बहुत ही संस्कारी और सुलक्षणा थी। एक दिन मदन सेना अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने गई। उसी समय वहां धर्मदत्त नाम का एक युवा व्यापारी अपने मित्र के साथ टहल रहा था। धर्मदत्त ने मदन सेना को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। मदन सेना के चेहरे की सादगी और शालीनता ने धर्मदत्त का दिल जीत लिया। धर्मदत्त जब घर लौटा तो पूरी रात उसकी आंखों में मदन सेना की छवि बसी रही। वह बेचैन हो गया और अगले ही दिन बाग में फिर से गया, जहां उसे मदन सेना अकेली मिल गई। धर्मदत्त ने उसके पास जाकर सीधे कहा, यदि तुम मेरी प्रेमिका नहीं बनोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मदन सेना यह सुनकर घबरा गई और बोली, मेरे माता पिता ने 5 दिन बाद मेरी शादी तय कर दी है। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बना सकती। लेकिन धर्मदत्त ने आग्रह किया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। मदन सेना ने सोचा कि यदि उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की तो वह सचमुच कुछ गलत कर बैठेगा, इसलिए वह बोली, ठीक है, पहले मेरी शादी हो जाने दो। मैं अपने पति से मिलकर एक बार जरूर तुम्हें मिलने आऊंगी। शादी के बाद जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उसने अपने दिल की बात साफ साफ बता दी। मदन सेना ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। पति ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे पूरी बात बताने के लिए कहा। मदन सेना ने धर्मदत्त के बारे में सब कुछ बताया। पति ने मन में सोचा कि अगर उसे जाने से रोका तो वह परेशान रहेगी और उसका मन अशांत रहेगा। इसलिए उसने मदन सेना को धर्मदत्त से मिलने की अनुमति दे दी। मदन सेना सुंदर कपड़े और गहने पहनकर धर्मदत्त से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक चोर मिल गया। चोर ने उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा, रुक जाओ। मदन सेना ने कहा, यदि तुम्हें मेरे गहने चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे पूरी बात समझाई और कहा, पहले मुझे धर्मदत्त से मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। चोर उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसे जाने दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। धर्मदत्त ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा, तुम अपने पति की अनुमति लेकर यहाँ कैसे आई? मदन सेना ने उसे सारा सच बता दिया और कहा, मेरे पति ने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत दी है। धर्मदत्त उसकी ईमानदारी और प्रेम की सच्चाई को देखकर चकित हो गया और बोला, तुम जैसी पवित्र नारी का प्रेम जब तुम्हारे पति के प्रति है तो मैं तुम्हें कैसे अपने पास रख सकता हूँ। धर्मदत्त ने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इसके बाद मदन सेना उस चोर के पास गई। जब उसने पूरी बात सुनी
तो वह भी उसकी सच्चाई और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम जैसी नारी पर बुरी दृष्टि डालना पाप है। जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ। इस तरह मदन सेना सभी बाधाओं को पार करके अपने पति के पास लौट आई। जब उसके पति ने उसकी पूरी बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और गर्व से बोला, तुम जैसी पतिव्रता स्त्री का होना मेरा सौभाग्य है। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ इनमें से सबसे बड़ा त्यागी कौन है, पति, धर्मदत्त या वह चोर? राजा ने कहा, सबसे बड़ा त्यागी चोर है। पति ने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। धर्मदत्त ने इसलिए त्याग किया क्योंकि उसे लगा कि वह उसका प्रेम प्राप्त करने योग्य नहीं है। लेकिन चोर का किसी से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के उसे छोड़ दिया। इसलिए चोर सबसे बड़ा त्यागी है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने फिर से बोला, इसलिए मैं फिर से उड़ जाता हूँ। और बेताल फिर से उड़कर वटवृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े।